25 साल के बाद अगर उनकी शादी हो रही है तो उनको जो है वो कई जगह से मुंह मार के आती है, इसलिए 16 से नीचे या 16-17 साल में शादी कर देनी चाहिए। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, कि ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं कि जिससे आधी आबादी आहत हो रही है। और ये अनुरुद्धाचार्य जैसे गंदे बाबे। ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बाल विवाह अब लागू करेंगे। महिला क्या किसी की प्रॉपर्टी है? अब ये कह तो रहे हैं अनुरुद्धाचार्य वो बेधर्म गुरु है। जब पहले 14-15 साल पे जब शादियां हो जाती थी तब इतनी घटनाएं नहीं बढ़ती थी। एक तरफ सरकार का कानून है कि लड़कियों की शादी 18 साल से कम पर करने पर कानूनन जुर्म माना जाता है, कानूनन अपराध है, और सरकार इस पर विचार भी कर रही है कि जो उम्र है 18 साल की उसको बढ़ाकर 21 साल करने पर ये चल रहा है। वहीं पर अनुरुद्धाचार्य जी हैं कथावाचक, वो ये कह रहे हैं कि जो लड़कियों की शादी 16 साल 14 साल से पहले कर देनी चाहिए। जब वो 25 और 30 साल पर उनकी शादियां होती तो 25-30 जगह से वो मुंह मार कर आती हैं, और इसलिए जो है तमाम तलाक और जो है के कारण बन रहे हैं। इसी पर तमाम जो महिलाएं हैं, लाखों महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और वो लगातार विरोध कर रही हैं। हर चौक चौराहों पर महिलाएं पर विरोध कर रही हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रही हैं। हालांकि अनुरुद्धाचार्य ने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी में भी उन्होंने कहा कि मैंने गोल गोल घुमाते हुए उन्होंने कह दिया कि मैंने सभी महिलाओं के लिए कुछ महिलाओं के लिए कहा है। इस पर हम बीच चौराहे पर हैं, लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। जिस तरह से अनुरुद्धाचार्य जिनमें लाखों लोगों की आस्था है, लोग उनको सत्संग उनके सुनते हैं, उनके कथा सुनते हैं, लेकिन वो महिलाओं पर लगातार कोई बाबा आता है वो कहता है कि जिस महिला का मांग में सिंदूर ना हो वो खाली प्लाट है, कब्जा कर लो। और कोई कहता, आप कह रहे हैं कि जो महिलाओं की शादी 25 और 30 साल के बाद होती है वो कई जगह से मुँह मार के आई होती हैं। अनुरुद्धाचार्य जी जो है महिलाओं का अपमान किए हैं, और इस तरह अपमान किए कि बता रहे हैं कि जो 25-25 साल की महिलाएं होती हैं और 5-6 जगह मुंह मार के तब आती हैं। तो आप ये बताइए कि वो तो संत है ना, तो संत को क्या ये भाषा बोलनी चाहिए? और आज के ज़माने में जहाँ वैज्ञानिक युग चल रहा है तो बच्चियाँ लगभग मुझको लगता है 22-24 साल तक MSc PhD करती रहती हैं। पढ़ाई लिखाई का भी असर है, लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि 16 से नीचे या 16-17 साल में शादी कर देनी चाहिए, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। कि ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं कि जिससे आधी आबादी आहत हो रही है इस देश की, और आप संत बने हुए हैं, तो संत की भाषा इस तरह की नहीं होना चाहिए। संत को सामंजस्य बनाना चाहिए कि कोई ऐसी भाषा न बोले कि जिससे विवाद खड़ा हो जाए। आप सोच लीजिए कि कितनी बच्चियां मरमाहत हुई होंगी, कितना वो दुखी हुई होंगी, और किस तरह का उनको आत्मा को ठेस पहुंची होगी। क्या कहेंगे, जिस तरह एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ सरकार महिलाओं की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए अब 1/3 जो है उनको आरक्षण देने की बात कर रही है। न्यायपालिका कार्यपालिका में उनको 30%, 30%, 33% उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करें। वहीं जो है ये कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं, और वो ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो 25 साल के बाद अगर उनकी शादी हो रही है तो उनको जो है वो कई जगह से मुंह मार के आती है, इसलिए उनकी शादियां 14 साल 16 साल पे कर दें, और सरकार की चुप्पी भी रहती है। सरकार इस तरह उन पर, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। शायद आप शुरुआत में एक लाइन गलत बोल गए। देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये उसी तरफ चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में PSC के ट्रेनिंग पे लड़कियों के लिए CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, और ये अनुरुद्धाचार्य जैसे गंदे बाबे जो देश के पटल पर हैं, ये कहते हैं कि 25 साल की हो जाए वो 36 जगह मुंह मार के आती है। तो ये भाजपा का आचरण ही पता चलता है। इनके मुखिया जब नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो ऐसे में आप इस देश से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरह से अनुरुद्धाचार्य का बयान आया है, और वो ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी शादियां जो है 14 साल 12 साल कर दें, इसके बाद अगर 25 साल की हो जाती, 26 साल की हो तो कई जगह से मुंह मार के आती, तलाक के कारण बनते हैं, जो विवाद हो रहा है उस विवाद का कारण बनते हैं। तो ये जो बयान धर्मगुरुओं द्वारा दिए जा रहे हैं महिलाओं पे, जिससे महिलाओं की भाई अस्मिता पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? सबसे पहले तो मैं इनको धार्मिक गुरु मानता ही नहीं हूँ। धार्मिक गुरु हमारे 4 हैं, चारों शंकराचार्य। ये पाखंडी लोग हैं जो महिला को अपमानित करते हैं। माँ दुर्गा भी महिला है, माँ काली भी महिला है। आपने जिस तरीके से बात किया, महिला बच्चियाँ जो कोर्ट में गई हैं वकील, और आप पे केस की, आपको जेल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आप इस बात को बारीकी से ना लीजिए। कोई भी बात भाजपा और भाजपा के लोग करते हैं तो उसके पीछे पूरा
संज्ञान होता है, कि कुछ नैरेटिव होता है। ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बाल विवाह आप लागू करेंगे, फिर सती प्रथा लागू करेंगे, फिर आपकी विधवा पुनर्विवाह बंद करेंगे। यही होने वाला है। ये महिलाओं को बार बार निंदा करते हैं। देखिए, आटा चक्की में भराने जाती है महिला, तो महिला का रेप हो जा रहा है। सिर्फ आटा चक्की में एक बलात्कारी निकलता है, वो दोबारा रेप कर देता है। दिव्यांग के साथ अभी रेप हुआ। पुलिस की बच्चियां जाती हैं ट्रेनिंग में, तो उसमें शौचालय में आप कैमरा लगा देते हैं। ये मानसिकता आपकी दिखाती है। आप रोड में एक टीचर अपने ट्रांसफ़र मांगने जाती है, तो धाकड़ साहब उनको हाईवे में ले जाके क्या करते हैं। सहारनपुर के एक बीजेपी के नेता अपने होटल में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं महिला को नहाता देखे। महिला का अपमान ये बात लगातार कर रहे हैं। मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप तो महिला का सम्मान करते हैं, आप इन जैसे लोगों को क्यों छोड़ के रहें। आज अगर आप अनिरुद्ध आचार्य को जेल के अंदर नहीं डालेंगे, तो ये आप जो कहते हैं महिला वाला, आपकी कथनी और करनी में अंतर होगा। मुझे मोदी जी से मांग है कि ऐसे दुराचारी लोग को, ऐसे बदतमीज लोग को जेल में डाला जाए। क्या लगता है क्यों सरकार कार्रवाई नहीं करती ऐसे लोगों पर जो धर्म का चोला ओढ़कर धर्मगुरु अपने आप को बताते हैं, लेकिन महिलाओं पर कोई आता है वो कहता है कि महिला जो है उसकी जिसके मांग में सिंदूर नहीं, वो खाली प्लाट है, कोई भी कब्जा कर लो। अब ये अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि जो है हम तो ये 25 साल से के बाद अगर महिलाओं की शादी हो रही है तो वो जो है महिला हाँ, क्या किसी की हाँ, प्रॉपर्टी है? महिला क्या किसी की प्रॉपर्टी है? अब ये कह तो रहे हैं अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं। उनके कहने से हो जाएगा? उनके घर में कितनी महिलाएं? आप वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, कितनी महिलाएं हैं जो किसी की प्रॉपर्टी हैं? आएंगे वो, इतने सारे भाई खड़े हैं, किसी की प्रॉपर्टी है वो महिला? विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं। और जो बात रही नेता की, प्रधानमंत्री की, तो क्या प्रधानमंत्री अपनी महिला की सुरक्षा कर पाए जो स्वयं उनकी बीवी है? उसकी कितनी सुरक्षा की है जो और महिलाओं की करें? महिलाओं पे इस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म गुरु है वो, बेधर्म गुरु है जो महिलाओं का विरोध करते हैं। अच्छा, जो महिलाओं के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा कर रही वैसा कर रही, क्या वो देखने जाते हैं या कैमरा लगा के रखे हुए हैं, या वो लगाए हैं तभी उनको पता है? हम नहीं जाते, हमको नहीं पता है, हमारे पीछे कोई नहीं आता। उसको कह रहे हैं कि वो जो खबरें आ रही हैं, सुनिए, जो कह रहे हैं कि उनका कहना इसलिए है, कह रहे हैं जो खबरें तमाम आ रही हैं, उनको खबर सुन तो लीजिए, जो कि चाहे वो जो महिलाओं की शादी के कोई हनीमून पे जा रहा है उसकी हत्या कर दे रहा है महिलाओं की, तो क्यों हो रहा है ये? सुरक्षा कौन करेगा? ये कौन करेगा? वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो महिलाओं की शादी है वो 14 साल 16 साल पे कर देनी चाहिए। ज्यादा उम्र की हो जाती है तो कई जगह अपनी लड़की की शादी कर दे, वो अपनी लड़की की कर दे, अपने घर में बहनें हो उनकी कर दे 14 साल में। वो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वो खुद ही कराते हैं ये सारे काम जो कह रहे हैं। अच्छा, सरकार की चुप्पी क्या कहती है? सरकार ऐसे लोग चुप हो जाती है। सरकार की चुप्पी ये कहती है कि जो हो रहा उसको होने दो। रोज रेप होता है, रोज मर्डर होता है, रोज हर समय अपराध होता है, एक पल अपराध होता है। वो रोक नहीं पाती है, फिर इल्जाम किस पे लगाती है? खुद इसका दोषी खुद सरकार है। क्यों लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है जब ये जो है कोई कुछ भी कह जाता है महिलाओं को? अब सोचिए कि जो है वो एक बाबा जी थे, वो कह रहे थे कि महिलाएं खाली प्लाट हैं जिसकी मांग में सिंदूर ना हो, और अनिरुद्धाचार्य उनसे भी आगे बढ़ गए, कह रहे हैं 16 साल 14 साल की बेटी का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि 24-25 साल पे विवाह होता है तो वो जो है कई जगह मुँह मार चुकी होती हैं, इसलिए घटनाएं पुरुषों के खिलाफ बढ़ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक संत होने के नाते जो है उनकी चिंता और उनकी गुस्सा जायज़ है। उनका क्यों जायज़ है? क्योंकि जब सरकार जो है उनकी जो चिंता है उसको सही सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्यों। जब सरकारें सही होती हैं वो महिलाओं की चिंता करती हैं, जो है उनकी सुरक्षा करती हैं, उनको पढ़ाई लिखाई पर, उनको नौकरी के लिए जो है चिंता करती हैं, तब तक तो चीज़ें सही होती हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, जब वही चीज़ों पर नियंत्रण खो जाता है जो है, तो महिलाओं के साथ क्या होता है ये हम सब लोग देखे भी हैं और देख भी रहे हैं। तो इसलिए उनकी चिंता जायज़ है। हम ये नहीं कहते चिंता लगती है आपको? वो ये कह रहे हैं कि जो 25 साल की महिला होती है 25 जगह मुंह मार के आती है। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बचपन में ही शादी हो जानी चाहिए। कौन सी चिंता का आप समर्थन करते हैं? जो गवर्नमेंट ने अपना एक मानक तय किया है वो अपना उसमें देख रही है, उसमें होना चाहिए, उसको मैं समर्थन करता। लेकिन चिंता होती है हर माँ बाप को। आप अगर किसी बेटी के
बाप हैं जो है, तो आपको भी चिंता होगी कि अगर हमारे मौफिक सरकार नहीं है जो बहू बेटियों की सुरक्षा कर वो सकती है। कौन होते हैं ये कहने वाले कि जो है हम किसी जो महिलाएं हैं वो 25 जगह मुंह मार के आती हैं? देखिए, ये हम उसका समर्थन नहीं तो समर्थन किस चीज का कर रहे हैं आप? हम समर्थन उनकी चिंता का जो कौन सी चिंता जो उनकी? उनकी चिंता है क्या चिंता उनकी? कि जब सरकारें बदलती हैं। आपने सवाल क्या समझा? सुन। आपने 2000 पे क्या समझा? बिल्कुल मैंने सवाल समझा जो है, जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने बोला, वो उस भाषा का मैं सहयोग नहीं करता, समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनकी चिंता को जो है, क्या चिंता? वही चिंता हमको यही समझा है, दीजिए, भी समझ कर रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हर माँ बाप की चिंता बढ़ती है। जब सरकार जो है अपराधियों के साथ खड़ी होती है, तब जनता की चिंता बढ़ती है। तो उसमें जो है अनिरुद्धाचार्य पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी सरकार चाहिए? जो है हर मामले का संज्ञान ले इस रही है। मामले पर कार्रवाई बिल्कुल करनी- संज्ञान लेगी। अगर उसको जो है जहाँ पे भी दोषी पाए जाएंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन उनकी क्या कह रही हैं? सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, वो छोड़ देती है पुलिस वालों पर, जो कि वो लोग कहीं कार्रवाई होती, जब होती है घटना पूरी फिनिश हो जाती है तब वो आती है। चिंता जायज है जो कहाँ चिंता? हमको नहीं कहीं चिंता दिख रही। हम सुरक्षित नहीं है, हम यहाँ खड़े हैं, सुरक्षित नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल हैं? इस सरकार में बिल्कुल सुरक्षित कहीं भी नहीं मानते हैं। घर के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं, छत गिरा दे कहो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं ये। आप बताइए, जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य का जो बयान आया महिलाओं को के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की शादी 14 साल 16 साल पे कर देना चाहिए। जब 24 साल 25 साल पे शादी होती है तो 25 जगह मुंह मार के आती हैं। तो ये बयान जो उन्होंने किया है, लगता नहीं कि महिलाओं की जो अस्मिता है उसके खिलाफ ये बयान है? अभी तक मैंने उनको जब भी सुना है तो अच्छा ही सुना था, लेकिन अभी मैंने ये बयान YouTube पे देखा है। ठीक है, बयान अभी ये मैडम जो कह रही जाओ थी, यार, ना। जाओ, मैं वो वाले में नहीं करवाता हूँ बहस। जो मैं मैडम कह रही मैडम हैं, पे छोड़ दीजिए। मैडम ने अपना पक्ष रख दिया। जब आपका नंबर आएगा आप अपना पक्ष रखिएगा, मैं आपसे सवाल नहीं। पूछेंगे तब। बयान अच्छा नहीं है और साधु संत हैं, सम्मानित आदमी हैं। कभी कभी गलती हो सकती है लोगों से, तो उनको अपने बयान को वापस लेते हुए और जितनी भी स्त्री जाति है उनसे करबद्ध माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो मैंने बोला है गलत बोला है, मैं ऐसा आगे से नहीं बोलूँगा। सच में शर्मनाक है। साधु और संत को ऐसी भाषा का भाई, प्रयोग उनको लाखों नहीं लोग करना सुनने चाहिए। वाले हैं, लाखों लोग चाहने वाले हैं। अगर वो इस तरह की बयानबाजी बहुत करेंगे तो आम जो है ना, बहुत शर्मनाक है। और सरकार को भी इस पे त्वरित अपना एक FIR अपना दर्ज करते हुए संज्ञान लेते हुए लेना चाहिए उनको ना? बुलाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की शादी जो है वो 14 साल और 16 साल से पहले कर देनी चाहिए। क्या उन्होंने गलत कहा? सही कहा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। 14 साल पे शादी जब हो जाएगी, जब पहले 14-15 साल पे जब शादियां हो जाती थी तब इतनी घटनाएं नहीं बढ़ती थी। तब औरतें जो भी लड़कियां होती थी उनकी जब शादी होती थी अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित जाती थी। आज की कंडीशन हो गई है, जो उन्होंने कहा समाज को देखते हुए कहा है, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। वो बहुत ही अच्छे क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, कितने बच्चे हैं? माफी चाहूंगा क्योंकि मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं बच्चे। पूछना चाहिए। 2 बच्चे। दो बच्चे। बेटियां हैं आपकी? हाँ बेटी आप है। अपनी बेटी की शादी 14 साल पे करेंगे? हाँ तैयारी कर रहे हैं शादी करने के लिए। कितने साल की आपकी बेटी? 17 साल की। आपने 14 साल जब उनका समर्थन किया, आपको भी 14 कर देना चाहिए था। नहीं 14 नहीं, अभी 17-18 साल पे शादी होनी तो चाहिए। सरकार को ये कहेंगे कि सरकार जो 18 साल के बजाय 21 साल वो कानून बनाने जा रही है, 21 साल 18-21 साल पे विचार कर रही है कि 21 साल पे लड़कियों की विचार कर रही है, तो वो कम करके 14 कर हाँ देना वो चाहिए। 18 नहीं 18 ठीक है। 18 में लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, पढ़ लिख लेती हैं। 18 के बाद जो है स्थिति बड़ी खराब हो रही है आज के समाज की। आज जैसे आज आप ये अनिरुद्धाचार्य की बात तो ले रहे हैं, लेकिन समाज को भी आप देखिए, समाज में कितना करप्शन फैल रहा है। कितनी लड़कियां दूसरे लड़कों से संबंध बनाती हैं। आप देख रहे हो ना, समाज देख रहे हो। अनिरुद्धाचार्य की एक बात आपको बुरी लग गई, लेकिन समाज देखने कहाँ जा रहा है इस समय समाज में अगर आपको सुरक्षित रखना है तो 15, 16, 18 साल पे लड़कियों की शादी कर देनी है। कह रहे हैं तभी कि सुरक्षा 18, रहेगी। 16 साल पे शादी कर देनी चाहिए। समाज एक तरफ, यानी कि जो घटनाएं घट रही हैं उसकी सारी जो जिम्मेदारी है और लड़कियां उनकी जिम्मेदार हैं। मानते हैं आप भी महिलाएं? देखिए कुछ तो है समाज में, और इस समय ऐसा गंदगी समाज में आ गया है कि अभी शादियां जरूरी नहीं कि जो सरकार करने जा रही है कई साल वो सही हो।
18 साल बहुत हो गया। आप भी देख रहे हैं, आप भी समाज में हैं, 18 साल बहुत हो गया। अरे इसी जो है, देखिए जो है तमाम सुनीता विलियम्स जैसी जो है महिलाएं कंधे से कंधा मिला के, हमारे देश की राष्ट्रपति जो है वो महिला हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा रही हैं। उसके बाद आज जो है ये सरकार कह रही है कि 33% है, 1/3 जो है महिलाओं को हर जगह भागीदारी देने की बात करें। और आप कह रहे हैं कि जो है महिलाएं, क्या महिलाओं को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है कि वो कब शादी करेंगी कब नहीं करेंगी, सिर्फ पुरुषों को है ये? देखिए, जीवन जीने का अधिकार बहुत है और आप भी देख रहे हैं मीडिया में, मीडिया ही दिखा रही है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, मीडिया दिखा रही है कि 20 साल तक बाप पालता है और 20 साल पालने के बाद जो है कम से कम समाज में डेली ऐसा नहीं है किसी दिन न जा रहा हो कि लड़कियां फुर हो रही हैं। और क्या इस पे सरकार या कोर्ट जो है कुछ बनाएगी कि कुछ माता पिता का भी अधिकार होता है, या माता पिता से ज़्यादा भी जो 40 साल के हो गए हैं, 20 साल की लड़की है, माता पिता से ज़्यादा उसका अनुभव होता है क्या? अगर ज़्यादा हो तो बताइए।